हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट की नेबरहुड क्या होती है? तो उसकी डेफिनेशन है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड पी बिलोंग्स टू आर। अगर एस हमारे पास कोई सेट है जो कि सबसेट है रियल नंबर्स का, और पी कोई रियल नंबर है, एस इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। हम कब बोलेंगे कि सेट एस पी पॉइंट की नेबरहुड है? If there exists an open interval p minus epsilon p plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that p belongs to p minus epsilon p plus epsilon is contained in S। इसका मतलब क्या है? अगर आपको बोलना है कि सेट S पॉइंट P की नेबरहुड है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? कम से कम एक ऐसा ओपन इंटरवल तो आपको जरूर मिलना चाहिए, से P माइनस एप्साइलन एंड P प्लस एप्साइलन फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, जिसमें एप्साइलन ज़ीरो से बड़ा नंबर है कोई। और वो इंटरवल कैसा होगा कि उस इंटरवल में P बिलोंग करे, उस इंटरवल में P बिलोंग करे, और वो इंटरवल पूरा का पूरा सेट S में क्या होकर क्या करे, कंटेन करे। ठीक है। तो अगर ये डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई सेट किसी पॉइंट P के रिगार्डिंग, तो हम बोलेंगे सेट S पॉइंट P की नेबरहुड है। हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच डेट P बिलोंग्स टू ए कोमा बी ओपन इंटरवल एंड इट इज़ कंटेन्ड इन S। अगर आपको कोई ओपन इंटरवल मिल जाए ए कोमा बी जिसमें P बिलोंग करता है, और वो ओपन इंटरवल पूरा का पूरा किस में कंटेंड है, सेट S में कंटेंड है, तो भी आप बोल सकते हो कि सेट S पॉइंट P की क्या है, नेबरहुड है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उनकी हेल्प से इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ओपन इंटरवल 1,5, इसके बारे में सभी को पता है। ओपन इंटरवल 1,5 क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं पहले। ओपन इंटरवल 1,5 होता है, ये भी एक सेट होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज़ ए रियल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 5। जो ओपन इंटरवल 1,5 है वो एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है, पर किस टाइप के रियल नंबर है, इसमें वो रियल नंबर है जो 1 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। 1 से बड़े मतलब जैसे ये नंबर लाइन पे 1 है और ये 5 है, इसके बाद कोई भी नंबर 1 पॉइंट समथिंग, 1 से थोड़ा सा भी बड़ा जो नंबर है, वो सारे नंबर सेट इस सेट में है। ठीक है, इसको हम सेट एस बोल देते हैं। और 5 इसमें नहीं है, पर 5 से छोटे सारे नंबर है इसमें। 1 भी इसमें नहीं है, पर 1 से बड़े इसमें सारे नंबर हैं। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट उठाया, से p इक्वल्स टू 2। हमने p की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लाई करेगा कहीं, तो क्या सेट S पॉइंट P की नेबरहुड बनेगा? तो उसके लिए आपको एक ओपन इंटरवल तो जरूर ढूंढ के दिखाना पड़ेगा, 2 माइनस एप्साइलन 2 प्लस एप्साइलन, जो कि कंटेन करे S में और 2 इसमें बिलोंग करे। तो देखो, अगर हम एप्साइलन की वैल्यू बहुत ही छोटी रखें, इतनी छोटी रखें कि ये 1 को क्रॉस ना करे इस साइड, हमने एप्साइलन की वैल्यू कुछ इस तरीके से ली है कि 2 माइनस एप्साइलन करने पे जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आ रही है, और 2 प्लस एप्साइलन करने पे वैल्यू उधर 5 से पीछे रहती है। ठीक है, ये यहाँ पे है 2 प्लस एप्साइलन, और इधर है ये 2 माइनस एप्साइलन। अगर 2 माइनस एप्साइलन और 2 प्लस एप्साइलन हम करेंगे तो वो पूरा का पूरा एस में कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस तो 1 और 5 के बीच का है सारा का सारा, एस यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और 2 तो इसमें बिलोंग करता ही है इस इंटरवल में। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एस इज नेबरहुड ऑफ पी। एस इज नेबरहुड ऑफ पी, पी मतलब यहाँ पे क्या है, 2। तो जो ओपन इंटरवल 1,5 है वो 2 की नेबरहुड बनता है। ठीक है, और अगर आप 2 ना लेके कोई भी पॉइंट लें, से p इक्वल्स टू 1.1 हम ले, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये 1 है, ये 5 है। 1.1 हमने मान लिया यहाँ पे है, वैसे तो इसके बहुत क्लोज होता है 1.1। ठीक है, पर हमने मैग्नीफाई कर लिया उसको थोड़ा सा समझने के लिए, उसको थोड़ा सा दूर ड्रॉ करा है। अब अगर मैं एप्साइलन की वैल्यू इतनी छोटी लूँ कि एप्साइलन p माइनस एप्साइलन करने पे वैल्यू है
वो 1 से राइट साइड में ही रहे। एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है और हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे उसको। तो p माइनस एप्सिलॉन करने पे हमें यहाँ पे कोई वैल्यू मिली और p प्लस एप्सिलॉन करने पे यहाँ पे कोई वैल्यू मिली है। तो देखो ये p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन इस 1,5 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर गया है। ठीक है, तो ये जो p का काम यहाँ पे 1.1 ने किया है, तो 1.1 बिलोंग्स टू 1.1 माइनस एप्सिलॉन 1.1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किस में कंटेन कर गया, एस में कंटेन कर गया। दिस इम्प्लाइज एस इज नेबरहुड ऑफ 1.1। इसका मतलब एस 1.1 की क्या बन गया है, नेबरहुड बन गया। इस तरीके से जो ये एस के अंदर 1.1,5 के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम बारी बारी से चेक कर सकते हैं सभी को, पर यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हर एक को चेक करना पॉसिबल नहीं है, पर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर पॉइंट के लिए हमें एप्सिलॉन जरूर मिल जाएगा। छोटी से छोटी वैल्यू हम लेके चलेंगे तो वो इस 1,5 ओपन इंटरवल के अंदर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेट एस अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से ओपन इंटरवल 1,5 इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो ओपन इंटरवल 1,5 है वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लोज इंटरवल के बारे में देखते हैं कि क्लोज इंटरवल किस किस की नेबरहुड बनेगा। सेम हमने लेट किया है 1,5 पर क्लोज इंटरवल लिया इस बार। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमें ये 1 और ये 5 और 1,5 में 1 भी इंक्लूड होता है और 5 भी इंक्लूड होता है। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे 1,5 क्लोज इंटरवल को, तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें वो सारे रियल नंबर्स होंगे सच डैट 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट अगर हम बीच में से कोई भी पॉइंट पिक करें, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 5, x हमने कोई पॉइंट लिया जो ना तो 1 है ना 5 है, देन क्लियरली s इज नेबरहुड ऑफ x। तो एस एक्स की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है, अभी सोल्व करके दिखाया है कि अगर एक्स 1 नहीं है और एक्स 5 भी नहीं है तो एस एक्स के हर पॉइंट की एस हर एक एक्स की ने क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। ठीक ठीक है, पर अगर हम चेक करें कि 1 की बनेगा या नहीं बनेगा नेबरहुड, तो 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, पर ये कंटेंट नहीं करेगा एस के अंदर। क्यों नहीं करेगा, अब कितनी छोटी ही वैल्यू क्यों ना कंसीडर करके चलो एप्सिलॉन की, अगर आप छोटी से छोटी वैल्यू भी कंसीडर करोगे ना, फिर भी 1 माइनस एप्सिलॉन करने से आप इधर चले जाओगे इसके इंटरवल के, और 1 प्लस एप्सिलॉन करोगे तो इधर चले जाओगे। तो अब ध्यान से अगर देखो 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन, और आपका एस ये है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन ये सारे पॉइंट्स तो सेट एस में है। ठीक है, पर ये इधर वाला हिस्सा एस में नहीं आएगा। आप इस एप्सिलॉन को जितना छोटा कर लो जितना आपका मन करे, पर ये 1 माइनस एप्सिलॉन करने पे 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 के बीच के नंबर है जो इधर के जो नंबर्स रहेंगे वो सेट एस के अंदर नहीं जाएंगे। तो आपको कोई इंटरवल मिलेगा ही नहीं ऐसा ओपन इंटरवल कि जिसमें 1 बिलोंग करे पर वो पूरा का पूरा एस में कंटेंट हो, क्योंकि राइट साइड तो उस इंटरवल की 1 से राइट साइड तो एस में आ जाएगी, पर 1 की लेफ्ट साइड के पॉइंट्स एस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई इंटरवल नहीं मिलेगा जिसमें 1 बिलोंग करे और जो पूरा का पूरा एस में कंटेंट हो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पूरा इंटरवल कंटेंट करवाना होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इधर अगर 5 का के लिए कोई इंटरवल ढूंढने की कोशिश करें तो ये है 5 माइनस एप्सिलॉन, और इधर बनाएंगे 5 प्लस एप्सिलॉन। 5 बिलोंग करेगा 5 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन, पर वो कंटेंट नहीं करेगा इसमें। क्यों नहीं करेगा इसमें कंटेंट, क्योंकि देखो ये वाले पॉइंट्स तो चलो हम मान लेते, हमें पता दिख गया कि ये कंटेन कर गया इसमें 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 के बीच के सारे पॉइंट्स एस में कंटेन कर गए, बिलोंग कर गए। पर इधर वाले जो पॉइंट्स है 5 और 5 प्लस एप्सिलॉन के बीच के जो पॉइंट्स है एक भी पॉइंट एस में नहीं आएगा, क्योंकि एस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है आपका सेट। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट्स है ये तो बाहर निकल गए सेट से,
तो अब छोटी से छोटी वैल्यू ले लेना एप्सिलॉन की, क्योंकि 5 प्लस एप्सिलॉन करके आप इससे बाहर ही जाने वाले हो, ठीक है। तो 5 बिलोंग्स टू 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन, पर ये कंटेन नहीं करेगा इसके अंदर। तो दस एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1 and 5। तो S1 और 5 की नेबरहुड नहीं बनेगा और इनके बीच के सभी पॉइंट्स की नेबरहुड बनेगा। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर आपके पास कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, वो नेबरहुड बनेगा अपने हर एक पॉइंट की, इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। यह अपने हर पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा, पर किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ए एंड बी। ये जो एंड पॉइंट्स है इनको छोड़ के सबकी नेबरहुड बनेगा ये, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं एक और एग्जांपल, हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट सभी को पता है, नेचुरल नंबर के सेट में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई ये किस किस की नेबरहुड बनेगा। अब नेबरहुड की डेफिनेशन में क्या था, एक सेट होता था एस तो यहाँ पे कौन बन गया, एन बन गया, और एक पॉइंट होता था पी जो कि रियल नंबर के सेट से था। अब अगर हम पी से रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाए, चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको उठा लेते हैं, 1 2 को उठा लेते हैं एज अ रियल नंबर, और हम चेक करेंगे कि क्या ये एन जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 2 की नेबरहुड बनेगा। अब नेबरहुड बनने की डेफिनेशन क्या थी कि 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, और वो सारा का सारा कंटेंट होना चाहिए कि इसमें एस में कंटेंट होना चाहिए। पर यहाँ पे देखेंगे अगर हम 2 माइनस एप्सिलॉन करेंगे जब, और 2 प्लस एप्सिलॉन करेंगे, 2 इसमें तो बिलोंग करेगा पर ये कंटेंट नहीं होगा इसमें। ऐसे यहाँ पे कौन है, नेचुरल नंबर का सेट है। कंटेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 1 है 2 है 3 है 4 है, ये बीच वाला मामला नेचुरल नंबर के सेट में है ही नहीं। 1 और 2 के बीच का एक भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच का एक भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, इसमें ये सारे नंबर आएंगे, ठीक है। इन सभी नंबर्स में से बस एक ही नंबर है जो एन में है, वो है 2। ये कोई भी नंबर एन में नहीं है, ना 2 से इधर ना 2 से उधर। 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 के बीच का कोई नंबर एन में नहीं है, और 2 से और 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच का कोई नंबर एन में नहीं है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ 2। इसका मतलब एन 2 की नेबरहुड नहीं है, ठीक है। आप जितना छोटा एप्सिलॉन कंसिडर करके चल सकते हो उतना छोटा कर सकते हो, क्योंकि 2 और छोटा करेंगे, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, फिर भी 2 के इधर उधर के नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना। इंटरवल में 2 के इधर के भी नंबर होंगे और उधर के भी नंबर होंगे, और वो तो सेट एन में है ही नहीं, ठीक है। ऐसे अगर हम 3 को चेक करेंगे तो उसके केस में भी सेम काम होगा, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। 3 तो है सेट में, पर इस के इधर का कोई नंबर सेट में नहीं है, इधर का कोई नंबर सेट में नहीं है, मतलब कोई भी इंटरवल आपको ऐसा नहीं मिलेगा 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन जो एस में पूरा कंटेंट हो, ठीक है। तो ऐसे तो 1 के लिए भी नहीं मिलेगा कोई भी इंटरवल, 4 के लिए भी कोई भी इंटरवल नहीं मिलेगा जो एस में पूरा कंटेंट हो। अगर आप 5 के लिए चेक करोगे तो वो भी ऐसे कोई इंटरवल आपको नहीं मिलेगा, ओपन इंटरवल जो एस में पूरा कंटेंट हो। तो 5 6 7 ऐसे तो आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओगे आर में से, तो उसके लिए एक भी इंटरवल ऐसा आप नहीं ढूंढ सकते कि जो पूरा का पूरा एस में कंटेंट हो। तो एन अपने किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं है। अगर एन के पॉइंट्स को ही अगर हम चेक करें तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इनमें से किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनाई, ठीक है ना। और अगर हम इन पॉइंट्स को छोड़ के कोई और पॉइंट उठाए, सपोज हमने उठा लिया ये 6.5, तो 6.5 के इधर और इधर ऐसे इंटरवल बनाएंगे तो वो एस में कंटेंट हो ही नहीं रहा, मतलब नेचुरल नंबर के सेट में वो कंटेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो उसके लिए भी हमें इंटरवल नहीं मिलेगा जो पूरा एस में कंटेंट हो जाए, ठीक है। तो वी कैन से दस एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। इसका मतलब एन किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद जेड को चेक करें, एस इज इक्वल्स टू जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स,
उसमें आता है 0 +1 -1 +2 आएगा और -2 भी आएगा, +3 आएगा, -3 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स के सेट को अगर हम चेक करें तो सेम काम होएगा उसके साथ भी, बस उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो सेम हरकतें होंगी उसके साथ भी। आप ऐसे कोई भी ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश करना जो कि 0 को कंटेन बिलोंग 0 उसमें बिलोंग करे, तो वो ओपन इंटरवल जेड में कंटेंट होगा ही नहीं, क्योंकि जेड में तो 0 और -1 -2 है, बीच के नंबर्स तो जेड में है ही नहीं। तो सिमिलरली जेड इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, जेड भी किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं है। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं उनमें हमारे जो सेट थे वो इनफाइनाइट सेट थे। अब हम एक फाइनाइट सेट कंसीडर कर लेते हैं, एस इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। और इसको चेक करते हैं कि क्या ये किसी पॉइंट की नेबरहुड बनेगा किसी रियल नंबर की, ठीक है। पी की जगह पे मैंने ले लिया 2। पहले मैं सेट के ही एलिमेंट्स लेके चलता हूँ और फिर बाहर के एलिमेंट्स पे भी चेक करेंगे। तो ये सेट को अगर हम प्लॉट करेंगे तो 1 2 3 4 ये पॉइंट्स आएंगे सेट के बस। और अब अगर हम 2 को एज अ रियल नंबर लेके चले और जिसकी नेबरहुड हमें चेक करना है एस को, तो 2 - एप्साइलन 2 + एप्साइलन 2 - एप्साइलन 2 + एप्साइलन 2 इसमें बिलोंग करेगा, पर ये एस में कंटेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 - एप्साइलन और 2 + एप्साइलन करने पे आपको ये इंटरवल मिलेगा, ठीक है। और हमें पता है 2 - एप्साइलन और 2 + एप्साइलन के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और इस सेट एस में बस 4 ही रियल नंबर है, ठीक है। तो सेट एस में तो केवल 4 रियल नंबर्स है, और इस 2 - एप्साइलन और 2 + एप्साइलन में इनफाइनाइट रियल नंबर है। ये कैसा सेट है? ये तो इनफाइनाइट सेट है। और ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट तो कभी भी फाइनाइट सेट में कंटेंट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर आपका जो सेट एस वो फाइनाइट सेट है तो वो किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा। दस वी कैन से इफ एस इज फाइनाइट, इफ एस इज फाइनाइट सेट, अगर एस फाइनाइट सेट है देन इट इज नेबर इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, तो ये किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा, ठीक है। और अभी जो हमने एग्जांपल्स करे थे उसमें इनफाइनाइट सेट थे, एन जेड, ये तो कैसे सेट थे? इनफाइनाइट सेट थे, पर ये भी नेबरहुड नहीं बना रहे थे, ठीक है। पर एक हमने इंटरवल करा था, जैसे 1,5 लिया था, ये भी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सेट फाइनाइट है तो वो नेबरहुड नहीं बनेगा, अगर इनफाइनाइट है तो वो बन भी सकता है और ना भी बने, ठीक है। जैसे 1,5 इनफाइनाइट सेट है, वो नेबरहुड बन गया अपने हर पॉइंट की, और एन और जेड भी तो इनफाइनाइट है पर वो किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बने, ठीक है। तो अगर किसी सेट को किसी पॉइंट की नेबरहुड बनना है तो पहली कंडीशन क्या है उसके लिए? कि वो इनफाइनाइट हो, और अगर वो इनफाइनाइट है तो उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि वो ओपन इंटरवल उसके लिए मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो वी कैन से इफ ए सेट is neighborhood of a real number, this implies it is infinite set। इसका मतलब यह सेट कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। अगर सेट नेबरहुड है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। पर अगर इनफाइनाइट सेट है तो ज़रूरी नहीं है वो नेबरहुड बनेगा। एग्जांपल्स आपके सामने है, सेट नेबरहुड है 1,5 हर एक अपने अंदर के पॉइंट्स का, और ये इनफाइनाइट भी है, पर एन और जेड कैसी सेट है? इनफाइनाइट सेट है, तो पर वो नेबरहुड नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू, ठीक है। तो क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स किसी पॉइंट की नेबरहुड बनेगा? तो आइए चेक करते हैं। लेट एस इक्वल्स टू क्यू, हमने एस की जगह तो ले लिया क्यू, और पी इक्वल्स टू हमने ले लिया 2, ठीक है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एस नंबर लाइंस पे हम ऐसे एक एक पॉइंट तो दिखा नहीं सकते क्योंकि रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं,
1 2 3 4 0 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये है 2 जो आपका पॉइंट है P। अब हमें चेक करना है कि क्या S मतलब क्यू 2 की नेबरहुड है। उसके लिए क्या कंडीशन है, आपको एक ओपन इंटरवल ढूंढ के दिखाना पड़ेगा कि देखो ये ओपन इंटरवल आपको मिल गया जिसमें 2 बिलोंग करता है, और वो ओपन इंटरवल पूरा का पूरा S में कंटेंट होना चाहिए। अगर एक भी ओपन इंटरवल आपको मिला, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, पर कम से कम एक तो दिखाना ही पड़ेगा S को P की नेबरहुड बोलने के लिए, ठीक है। तो हमने एक ओपन इंटरवल बनाया, ये P माइनस एप्साइलन और ये है P प्लस एप्साइलन, ठीक है। तो 2 बिलोंग करेगा 2 माइनस एप्साइलन और 2 प्लस एप्साइलन पर ये कंटेंट नहीं होगा किसमें, एस में। क्यों नहीं कंटेंट होगा, देखो ये ओपन इंटरवल है 2 माइनस एप्साइलन 2 प्लस एप्साइलन, इसमें 2 माइनस एप्साइलन नहीं है, 2 प्लस एप्साइलन नहीं है, पर बीच के सारे रियल नंबर है। बीच के सारे रियल नंबर का मतलब क्या है, इसमें क्या है, इसमें रैशनल नंबर भी है और इसमें इरेशनल नंबर भी है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स एंड रियल नंबर नहीं, हाँ रियल नंबर भी है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल्स होते हैं, ठीक है। अब एस के अंदर तो खाली रैशनल नंबर है और यहाँ पे रैशनल भी है और इरेशनल नंबर भी है, तो ये चीज़ तो एस में कंटेंट होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब S2 की नेबरहुड नहीं है। ऐसे तो 3 की भी नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि 3 माइनस एप्साइलन और 3 प्लस एप्साइलन करेंगे तो उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल आएंगे। देखो सारे रैशनल नंबर तो इसमें मिल जाएंगे आपको, 3 माइनस एप्साइलन और 3 प्लस एप्साइलन करके जो आपको ओपन इंटरवल मिलेगा उसके सारे रैशनल एस में मिलेंगे, पर इरेशनल एस में नहीं मिलेंगे। वैसे ही सेम 4 के लिए भी सेम काम होगा, सारे रैशनल तो मिल जाएंगे 4 माइनस एप्साइलन और 4 प्लस एप्साइलन के, पर इरेशनल नंबर एस में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर उठा रहे हो तो वो उसकी नेबरहुड नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एस मतलब क्यू इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। तो क्यों किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं है, ठीक है। अब अगर हम चेक करें इरेशनल नंबर्स की भी इरेशनल नंबर्स किस किस की नेबरहुड बनेंगे, सेट ऑफ इरेशनल्स। तो हमने कोई भी रियल नंबर उठाया P बिलोंग करेगा P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन में, पर वो कंटेंट नहीं होगा। अगर हम इसको I से डिनोट करते हैं तो वो कंटेंट नहीं होगा I में। क्यों नहीं होगा I में कंटेंट, क्योंकि P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन में ना दोनों टाइप के नंबर है, इसमें रैशनल भी हैं और इसमें इरेशनल भी हैं। तो इसके सारे इरेशनल तो इस सेट में दिखेंगे आपको, पर एक भी रैशनल नंबर इसकी नेबरहुड इस ओपन इंटरवल का इस I के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सो वी कैन से सेट ऑफ इरेशनल्स इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। तो ये भी किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद चेक करते हैं R-N, ठीक है। हमें पता है कि नेचुरल नंबर का सेट किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनता अपने अंदर के, और बाहर के भी किसी भी पॉइंट की नहीं बनता, ना अंदर की भी बनता, ठीक है। अब अगर हम R में से N को ही हटा दें, मतलब ये हमारा रियल नंबर का सेट है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 को हटा दिया, 2 को भी हटा दिया, 3 को भी हटा दिया, 4 को भी हटा दिया, ठीक है। अब ये जो सेट बच गया इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट पिक करो, लेट x बिलोंग्स टू R-N से एक कोई भी एलिमेंट उठा लो। सपोज अगर हमने एलिमेंट उठा लिया 1 के लेफ्ट साइड का, ये एलिमेंट उठाए तो इसको तो कंटेन करने वाला एक इंटरवल है जो इसमें R-N में पूरा कंटेंट हो रहा है, तो R-N इसकी नेबरहुड बनेगा। इधर से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ ऐसे ऊपर इंटरवल उसके अराउंड आप जब बनाओगे तो वो R-N के अंदर पूरा कंटेंट होगा। इसका मतलब 1 के लेफ्ट साइड के सभी पॉइंट्स की नेबरहुड बन रहा है R-N, ठीक है। 1 तो R-N में ही नहीं है, तो
इसको नहीं चेक करेंगे। 1 से राइट साइड कोई भी एलिमेंट उठाओ और उसके अराउंड ऐसे इंटरवल बना के देखेंगे, ओपन इंटरवल, तो वो पूरा का पूरा r माइनस एन में कंटेंट हो रहा है, क्योंकि r माइनस एन ये सारा है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है वो एलिमेंट ही नहीं है r माइनस एन में। और हम एलिमेंट कहाँ से चेक कर रहे हैं, r माइनस एन की एलिमेंट चेक कर रहे हैं। इधर से कोई भी एलिमेंट चेक करो r माइनस एन का, उसके अराउंड आप ओपन इंटरवल बनाओ तो r माइनस एन में ही जाएगा ओपन इंटरवल। इधर से भी कोई भी एलिमेंट उठाओ, इधर से भी कोई भी एलिमेंट उठाओ, इसका मतलब r माइनस एन की जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की r माइनस एन क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। ठीक है, क्लियरली r माइनस एन इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। r माइनस एन अपने हर पॉइंट के नेबरहुड बन रहा है। अगर हम यहाँ पे लेते r माइनस जेड, इंटीजर्स के सेट है ना यहाँ पे, और उसको r में से हटा देते तो फिर सेम केस बनता, और इधर बस ये होता कि -1 को छोड़ दिया, 0 को छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद भी ऐसे ही सेम प्रोसेस होती, -1 और 0 को छोड़ दो, बीच के तो सभी नंबर्स है r माइनस जेड में, और बीच के सभी नंबर्स के r माइनस जेड क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच के सारे नंबर है r माइनस जेड में, और उनकी सभी की r माइनस जेड क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। तो सेम r माइनस जेड इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, यह भी अपने हर पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। देखो n अपने किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं बनता, पर r माइनस एन अपने हर पॉइंट के नेबरहुड बनता है। z किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं बनता अपने अंदर के, और r माइनस जेड अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। तो क्या r माइनस क्यू भी अपने अंदर के हर पॉइंट के नेबरहुड बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि r माइनस क्यू का मतलब क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रियल में से रैशनल हटाओगे तो इरेशनल ही मिलेंगे, और अभी हमने प्रूफ किया था सेट ऑफ इरेशनल, तो किसी की भी नेबरहुड नहीं बनता। ठीक है, ऐसे ही अगर हम r माइनस आई करें, ये क्या मिलेगा, सेट ऑफ रैशनल्स। अगर हम रियल में से क्या हटाए, इरेशनल हटा दें तो क्या मिलेगा, सेट ऑफ रैशनल्स। और हमने यहाँ पे प्रूफ किया था सेट ऑफ रैशनल इज नॉट नेबरहुड एनी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझने को मिला है कि अगर एक सेट है वो अपने किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं बनता, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको आप आर में से हटाओगे तो गारंटीड वो नेबरहुड बनेगा अपने अंदर के हर पॉइंट की। वो बन भी सकता है और वो ना भी बने। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर सेट एस इक्वल्स टू 3,4 यूनियन फाइनाइट सेट 3, 4, 5, इसके बारे में हम चेक करेंगे कि क्या ये किसी रियल नंबर की नेबरहुड बनेगा। यहाँ पे ये 4 है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे जब हम, क्या मिलेगा हमें, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 3 सेट के अंदर है, 4 सेट के अंदर है, और 5 सेट के अंदर है। साथ में 3 और 4 के बीच के जितने भी रियल नंबर है वो भी सारे के सारे किसके अंदर है, सेट के अंदर। मतलब यहाँ पे जो ये डार्क करा है ये सारे रियल नंबर सेट के अंदर है। अब हमें चेक करना कि ये सेट किस किस रियल नंबर की नेबरहुड बनेगा। देखो अगर हम 3 को उठाएं तो ओपन इंटरवल बनाने की जब हम कोशिश करेंगे तो इधर वाले पॉइंट्स तो उस ओपन इंटरवल के एस के अंदर ही हैं, पर इधर वाला एक भी पॉइंट सेट एस के अंदर नहीं है। इसका मतलब 3 की तो नेबरहुड नहीं बनेगा। अगर हम 4 को चेक करें, 4 के अराउंड ऐसे ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करें तो 4 की लेफ्ट साइड, उस ओपन इंटरवल में 4 की लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट एस के अंदर हैं, है ना, ये इधर है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट मिलके एस बनाएंगे। तो ये एलिमेंट तो एस के अंदर है, पर 4 और 4 प्लस एप्सिलॉन के बीच के इधर वाला एक भी एलिमेंट एस में नहीं है। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें, ऐसे ओपन इंटरवल बनाए ना, तो 5 के इधर के एलिमेंट ना 5 के उधर के एलिमेंट, बस 5 को छोड़ दो, और बाकी कोई भी अगर आप एलिमेंट चेक करोगे तो वो उस ओपन इंटरवल का एलिमेंट एस में नहीं जाना। इसका मतलब ये जो सेट एस है ये 3, 4 और 5 किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। पर यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओ, इस 3 और 4 के बीच का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ऐसे ओपन इंटरवल बनाओगे सेट में जाएगा। कोई भी एलिमेंट उठाओ, ओपन इंटरवल बनाओगे छोटा सा, वो सेट में आराम से कंटेन हो जाएगा। तो दस एस इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो एस क्या है, नेबरहुड है 3 और 4 के बीच के सभी पॉइंट्स का। ना ये 5 का नेबरहुड है, ना ये 4 का नेबरहुड है, ना ये 3 का नेबरहुड है। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट सेट रह गए हैं, एक तो सेट एस इक्वल्स टू 5 का और एक सेट एस इक्वल्स टू आर का। इनको और देख लेते हैं। सेट एस अगर 5 है, 5 मतलब एम्प्टी सेट है। ठीक है,
तो एम्प्टी सेट के बारे में बोला जाता है ये नेबरहुड है हर एक पॉइंट का अपने अंदर के, और ये भी नेबरहुड है हर एक पॉइंट का। दीज आर नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ दियर पॉइंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स को तो आप आराम से बता सकते हो, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये है प्लस इन्फिनिटी। कोई भी रियल नंबर उठाओ, कोई भी रियल नंबर उठाओ, ऐसे ओपन इंटरवल बनाओगे तो किस में रहेगा? वो आर के अंदर ही रहेगा। कोई भी रियल नंबर उठाओ, ओपन इंटरवल बनाओ, किस में रहेगा? आर में ही रहेगा। तो सेट जो अगर एस इक्वल्स टू आर हो जाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाए, तो वो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड बनेगा। अब अगर एम्प्टी सेट है तो देखो, अगर आपको ये दिखाना है कि ये गिवन सेट है जो किसी पॉइंट के नेबरहुड नहीं है, जैसे यही है 4 है, ठीक है, 4 हमें दिखाना था कि S4 की नेबरहुड नहीं है, तो आप इसके अराउंड जब ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो 4 में न, इसमें सेट एस में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आपको 4 के लिए ऐसा ओपन इंटरवल मिल गया ना कि देखो आप 4 के लिए एक भी ओपन इंटरवल नहीं दिखा पा रहे कि जो एस में कंटेंट हो जाए, पर एस के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है, एस के अंदर एक भी पॉइंट नहीं है। अगर हमें बोलना है कि एस अपने अंदर के किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, तो हमें वो पॉइंट तो बताना पड़ेगा ना कि ये किसकी नेबरहुड नहीं है, ठीक है। अब हम एक भी पॉइंट नहीं बता सकते ऐसा कि जिसकी ऐसे नेबरहुड ना बने, तो हमें यही मानना पड़ेगा उसके बाद कि भाई एस अपने अंदर के हर एक पॉइंट की नेबरहुड है, ठीक है। क्योंकि हम एस के अंदर फाई के अंदर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं दिखा पा रहे कि देखो फाई इसकी नेबरहुड नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट दिखाई ही नहीं दे रहा आपको, इसके अंदर है ही नहीं ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसकी फाई नेबरहुड ना बने, तो इसका मतलब फाई अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे नेबरहुड ऑफ ए सेट को लेके, ठीक है।